आज के दिन बाजारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। खास तौर पर सुबह के समय बाजार में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। सभी इंडाइसिस में काफ़ी अच्छा माहौल था, लेकिन अब क्लोजिंग होने के दौरान तक बाजार में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा क्यों, इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही कई सारी कंपनियों में खबरों के दम पर भरपूर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करेंगे वारी एनर्जी के बारे में। वारी एनर्जी के नतीजे आए, नतीजे काफ़ी दमदार देखने को मिले। हालांकि ग्लोबली जो हम लोग को अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही थी, ग्लोबली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही थी, उसके कम होने के बाद वारी एनर्जी में 10% तक की रैली देखने को मिली। हालांकि रिजल्ट कंपनी ने काफ़ी दमदार रिपोर्ट किए। Q3 में अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 118% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 1106 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में भी 118% की ग्रोथ रही, 7,565 करोड़ के आसपास। एबिटा ग्रोथ भी 167% तक बढ़कर आई। कंपनी ने हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त नंबर रिपोर्ट किए, जिस वजह से इस कंपनी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। एक और दूसरी कंपनी जो रिजल्ट के दम पर काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिली, वो है बजाज कंज्यूमर। ज़बरदस्त रिजल्ट आए। इस कंपनी को हमने भी अपने लेट नाइट वाले वीडियो में कवर किया था। काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं, जिसकी वजह से 20% का अपर सर्किट इस कंपनी में लगा है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा क्योंकि कंपनी का पैट 83% तक बढ़कर आया था, 46 करोड़। रेवेन्यू भी बढ़कर आया था शानदार, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने इस अपना जो इसका मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सुधर कर आया। तो हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर रिपोर्ट किए। तो चाहे आप इस कंपनी के रिजल्ट डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं। इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहें बजाज कंज्यूमर को भी अभी रडार पर रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है जिसमें एक हमें खबर देखने को मिली, मार्केट टाइम में ही ये खबर आई है। मार्केट टाइम में मतलब सुबह के समय ये हम लोगों को न्यूज़ देखने को मिली। ई क्लियरेक्स सर्विस की बात की जाए, इसमें भी 7% तक की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। रीजन क्या है? कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली 28 जनवरी को। इसमें कंपनी बोनस इशू करने पर विचार करने वाली है। कंपनी कंसीडर कर सकती है। बोनस लगातार ये कंपनी देते आ रही है। अगर आप लोग इस कंपनी को कवर करते तो बता सकते लास्ट टाइम कंपनी ने कितने बार बोनस दिया है। तो ये कंपनी बोनस की न्यूज की वजह से 28 जनवरी तक काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों कैम्स के बारे में। कैम्स ने भी अपने रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। मिले जुले नंबर हम लोग बोल सकते हैं, हालांकि बाजार को रिजल्ट पसंद आए हैं। इस वजह से कह सकते हैं कंपनी हमें हरे निशान में देखने को मिली। कैम्स का दोस्तों अगर हम पैट देखें 125 करोड़ के आसपास आया, जिसमें 10% की ग्रोथ है, जो पहले 114 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। हालांकि ब्लूमबर्ग की तरफ से 123 करोड़ के आसपास का अनुमान था। एबिटा अगर देखें कंपनी का एबिटा 6.7% तक बढ़कर आए, 178 करोड़ के आसपास। हालांकि कंपनी के मार्जिन एक्सपेंड होकर आए हैं, मार्जिन बढ़कर आए हैं, जो मार्केट को पसंद आया है। 45.85% तक कंपनी के मार्जिन पहुंच चुके हैं, जो पहले 44.49% के आसपास थे। तो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन के आसपास कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, जिसकी वजह से इस कंपनी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ईटर्नल के बारे में। ईटर्नल मतलब जोमेटो, इसके भी रिजल्ट आए थे। रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिले थे। गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी लेवल से इस कंपनी में दबाव आया क्योंकि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इस कंपनी को लेकर आई। हालांकि कंपनी के जो सीईओ थे दीपेंद्र गोयल, उनके रिजाइन के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बाजार में सवाल उठ रहे हैं। तो इस वजह से भी कह सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने को मिला। तो इटर्नल में प्रेशर का यही एक कारण माना जा रहा है। रेलटेल को 140 करोड़ का डिफेंस एएमसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो रेलटेल के लिए भी एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक बड़ी खबर है। तो इस वजह से कह सकते हैं रेलटेल भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल रही है। इनके अलावा बात करेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले। रिजल्ट अच्छे आने के बाद इस कंपनी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इसको लेकर हमें रिपोर्ट भी देखने को मिली है, जिसका इम्पैक्ट भी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। अब बात करेंगे बाजार के हाल के बारे में। बाजार का हाल मतलब सुबह के समय तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन ऊपरी लेवल से देखें तो लगभग 250-300 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर चुका है। तो दोस्तों ये
तेजी क्यों आई और तेजी के बाद में ये हमें प्रेशर क्यों देखने को मिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तेजी के पीछे के तो हम लोग को 2-3 बड़े मेन रीजन देखने को मिल रहे थे, जिनमें सबसे बड़ा मेन रीजन था दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कुछ बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले, जिनमें ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कमेंट आया कि ये सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। हालांकि ग्रीनलैंड को ये जो भी तरीके हैं उस तरीके से ये ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। तो पहला तो ये था। दूसरा बड़ा जो हमें कमेंट देखने को मिला, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हमें चीज़ें देखने को मिली, वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो इन्होंने 1 फरवरी से दोस्तों टैरिफ लगाया था उसको इन्होंने फिलहाल रोक दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि ये टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, वो ये है कि भारत के साथ में अमेरिका की डील अच्छी होने के चांसेस है। यानी कि भारत के साथ में अच्छी डील होने की तैयारी है, अच्छी डील होने की हमें खबर देखने को मिला। यानी कि बातचीत चल रही है, अच्छे लेवल पर डील होने वाली है। तीसरा कमेंट एक ये देखने को मिला। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि ये सारी चीज़ें हमें लेट नाइट देखने को मिले, जिसकी वजह से डाउ जोन्स में तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था। हालांकि डाउ जोन्स 700-800 पॉइंट के आसपास ऊपर गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को दबाव देखने को मिला। अब सवाल है कि निफ्टी में तो अच्छा खासा मोमेंटम रहा, तो ऊपरी लेवल से नीचे क्यों आया दोस्तों। कई बार जब भी लगातार बाजार गिरता है और बीच में सडन हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलती है, तो वहाँ पर 1-2 बार डिप जरूर आता है। यानी कि वहाँ पर हमें ऊपरी लेवल से बिकवाली जरूर देखने को मिलती है, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म में लोग यहाँ पर एंटर करते हैं, जिनका पैसा फंसा होता है, उनको मौका मिलता है निकलने का, तो वो निकलते हैं। पहला तो एक ये बड़ा रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, तो ये भी एक हम लोग मान सकते हैं। तीसरा बड़ा रीजन जो कह सकते हैं, आप लोग पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखेंगे तो बजट का वीक अब ये शुरू हो रहा है। जब भी बजट का हफ्ता होता है बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है, तो एक ये भी बड़ा रीजन हम लोग बोल सकते हैं। कई सारी कंपनियों के जो Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं वो भी थोड़े से हम लोग कह सकते हैं उसमें हमें दिक्कतें देखने को मिले, क्योंकि जो न्यू लेबर कोड आया है, जो श्रम कानून के नए नियम आए हैं, उसकी वजह से कंपनियों को क्या करना पड़ा, ज़्यादा अपना खर्च दिखाना पड़ रहा है। तो इस वजह से भी कंपनियों के रिजल्ट पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ रहा है। इसकी वजह से भी बाजार पर हमें ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़े रीजन हैं। साथ ही BSE सेंसेक्स की अगर बात की जाए, आज के दिन उसकी भी एक्सपायरी है, तो आप लोग उसका भी एक रीजन मानकर चल सकते हैं। और कोई बड़ा रीजन नहीं है। हालांकि यूरोप के बाजारों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, डाउ जोन्स का फ्यूचर भी हरे निशान में है। अभी कह सकते हैं अभी बाजार बंद होने में काफ़ी समय है, तो ये थोड़ी बहुत रिकवरी और भी आ सकती है, ये डेटा चेंज भी हो सकता है। लेकिन यही एक बड़ा मेन कारण है जो ऊपरी लेवल से बाजार में हमें थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। इनके अलावा दोस्तों एक अपडेट और हमें देखने को मिल रहा है, अपडेट अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। अडानी ग्रुप का जो मामला दोस्तों हम लोग को अमेरिका के जो कोर्ट में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC US का जो हमें कोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो अडानी का जो रिश्वत वाला मामला देखने को मिल रहा था, इसको लेकर दोस्तों अब एक तरीके से अभी तक अडानी के पास में क्या नहीं आया दोस्तों, हम लोगों को अभी तक समन जारी होते हुए देखने को नहीं मिला। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अब USSC चाहता है कि फेडरल कोर्ट सर्व करे समन किसको, अडानी को बाया ईमेल। तो ये भी एक बड़ा अपडेट आया है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप को लेकर ये डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप चाहें सभी इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।